नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छा पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अपनी। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए एक नए टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स यानी जो जल संधियाँ होती हैं। संधि यानी दो चीज़ों को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको इस वीडियो में जितने भी वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट मुख्य जो जल संधियाँ हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा की है। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। जितने भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि जल डमरू मध्य क्या है, यानी कि स्ट्रेट्स क्या होते हैं। यह एक ऐसा संकरा जल मार्ग होता है जो दो समुद्रों यानी कि दो जो समुद्र होते हैं उनके बीच का रास्ता अथवा झीलों को आपस में जोड़ता, या दो झील होंगी या दो समुद्र होंगे उनको आपस में जोड़ने वाला रास्ता क्या कहलाएगा, जल डमरू मध्य। ठीक है, इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है। कैसा होता है, डमरू जैसे डमरू देखा होगा आपने, दो साइड से चौड़ा होता है, बीच से क्या होता है वो पतला होता है। तो ऐसे ही इनका आकार होता है। क्योंकि दो बड़े जलीय भागों के मध्य जल संधि होने के बाद ही यह मार्ग संचालित होता है, अतः इसलिए क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड का जो इम्पोर्टेंट है मलक्का जल डमरू मध्य। ठीक है, इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है इसकी लंबाई, 805 किलोमीटर है। इसका नाम मलक्का के सल्तनत पर पड़ा। क्या, जो मलक्का की जो सल्तनत होती थी उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया। यह जल संधि अधिक गहरी नहीं है जिसके कारण अधिक बड़े जहाज यहाँ से नहीं जा सकते। तो जहाज़ों के लिए तो गहरा समुद्र चाहिए होता है और यह गहरी है नहीं, इसलिए यहाँ से बड़े जहाज नहीं जाते। लेकिन प्रशांत महासागर जो हमारा इंडिया के नीचे वाला सागर है वो है हिंद महासागर, और जो प्रशांत महासागर उनके बीच के जल मार्ग में स्थित है ये होने के कारण इसका बहुत महत्व है। तो उन दोनों के बीच में स्थित है तो आने जाने का दोनों से यही रास्ता होगा। ठीक है, 16वीं सदी में इस पर किसका कब्जा था, पुर्तगालियों का कब्जा था। फिर डचों ने इनसे छीन लिया, किनसे, पुर्तगाली थे जो, पुर्तगालियों से किन्होंने छीन लिया, डचों ने। और फिर डचों के पास ये रहा कुछ सालों तक। उसके बाद डचों और ब्रिटिश के बीच में एक संधि हुई जिसके तहत क्या किया, डचों ने ये जो जल संधि थी, जो इनका कब्जा था डचों का इस पर, वो किसको दे दिया, ब्रिटिशों को सौंप दिया गया। ठीक है, ये किन द्वीपों के बीच स्थित है मैं आपको बता देता हूँ। यह इंडोनेशिया मलेशियाई मलय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा जमीनी हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जैसे दक्षिणी भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया मलेशियाई प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप जो सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, उनके बीच स्थित है। यह हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ये किस किस को जोड़ती है, अगर एग्जाम में आए, मलक्का जल डमरू मध्य यानी कि मलक्का स्ट्रेट किन दो बड़े महासागरों को जोड़ती है। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, मलक्का जल डमरू हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यह जल संधि हिंद महासागर प्रशांत को जोड़ती है, हमने कर ली बात। यह दोनों महासागरों का मिलन बिंदु है। तो मिलन बिंदु कौन है, मलक्का जल डमरू। ठीक है, इसकी भौगोलिक विभागों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। यह दो भौगोलिक विभाग हैं जो अलग अलग हैं, एक तरफ एशिया है, एक तरफ क्या है, अमेरिका वाला पार्ट है। ठीक है, उनको आपस में जोड़ती है। इस जलमार्ग से एशिया की जो देश है यानी जापान, चीन, कोरिया, ठीक है, के लिए तेल जाता है तथा इंडोनेशियाई कॉफी का भी व्यापार यहाँ से प्रमुख किया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ डायग्राम में, इमेज में आप देख रहे होंगे कि मलक्का स्ट्रेट क्या है। ठीक है, एक तरफ ये इंडिया है, ऊपर चाइना देख रहे हैं आप, इस तरफ हांगकांग का पार्ट है, फिलिस्तीन है। ठीक है, इंडोनेशिया दिखा हो रहा है, सिंगापुर, इनके बीच में देखिए मलेशिया और सिंगापुर। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया सिंगापुर के जो बीच का जो ये रास्ता दिख रहा है आपको, एरो लगी हुई है, यही क्या है, हमारा मलक्का स्ट्रेट। तो इस तरफ तो ये है इंडियन ओशियन। ठीक है, इस तरफ ये क्या है, फिलिपीशियन सी। ये आपस में इन दोनों को जोड़ रही है, यहीं से रास्ता है, इधर से होके जाता है। ठीक है, यहीं से जाना पड़ता है जो व्यापार का जो है। ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे, इसी को जूम करके दिखाया है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का देखिए रास्ता देख रहे हैं आप, यहीं से आना जाना होता है, यहीं से व्यापार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा अगला स्ट्रेट है, होरमुज जल संधि। होरमुज जल
डमरू मध्य, इसको फारसी में क्या कहते हैं, तंग हे ए होरमुज, और अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ होरमुज कहा जाता है। पश्चिमी एशियाई की एक प्रमुख जल संधि है। कौन से देश की? जो एशिया है उसका जो पश्चिमी हिस्सा है उसकी एक प्रमुख जल संधि है। तो पश्चिम वाले देश कौन से हो गए? ईरान, इराक, पाकिस्तान, सारे क्या हो गए? पश्चिम वाले देश हो गए। सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान सारे, ठीक है, सऊदी अरब वगैरह। ईरान के दक्षिण में फ्रांस की खाड़ी, यानी ईरान का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें जो फ्रांस की खाड़ी है उसको किससे जोड़ती है? ओमान की खाड़ी से अलग करती है। इसके दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात है और ओमान की मुश्तक नामक बही क्षेत्र है, ठीक है। तेल के निर्यात की यह दृष्टि से जलडमरू बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इराक, कतर, ईरान जैसे देशों का तेल निर्यात यहीं से होता है। अपने सबसे कम चौड़े स्थान पर इनके दोनों के बीच बहुत ही कम किलोमीटर की दूरी है। यह ईरान देश को ओमान देश से अलग करती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज में। इसमें देखिए एक तरफ ईरान है, एक तरफ यूएई का ओमान है। तो एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, दूसरी तरफ क्या है? पर्सियन यानी कि फारस की खाड़ी। दूसरी तरफ क्या है? ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों को अलग कौन करती है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ठीक है। इसके बाद हम इसी को जूम करके देखेंगे थोड़ा और। ये देखिए इसमें दिखा गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कैसे दिखता है। एक तरफ ओमान है, ठीक है, एक तरफ क्या है? ईरान है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के बारे में, एक पॉइंट रह गया। वैज्ञानिकों ने काला सागर के पास मलेशियाई हथेली की विस्फोट संख्या को काला सागर के लिए एक वरदान माना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोस्फोरस स्ट्रेट के बारे में। तो पश्चिमी तुर्की में अवस्थित है यह। कहाँ है? पश्चिमी तुर्की में। यह एक संकीर्ण एवं प्राकृतिक जल संधि है। क्या है? एक संकीर्ण यानी बहुत ही संकरा मार्ग है। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। एग्जाम में इसमें देखिए डायग्राम में आप, ये क्या है? ब्लैक सी, ब्लैक सी यानी काला सागर, ठीक है। एक तरफ है मरमरा सागर, ये सिरेनियन सी है जो, ठीक है। अगले डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ क्या है? ब्लैक सी है, ठीक है, ये सी ऑफ मरमरा है। एक तरफ क्या है? ब्लैक सी है। ये इस तरफ क्या है? यूरोप है। इस तरफ आप देख रहे हैं एशिया। इन दोनों को कौन सा रास्ता जोड़ रहा है? बोस्पोरस स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ जो हमारा स्टेट है, पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। यह जल डमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसमें नदियों विसर्जित होती हैं, यानी कि इसमें नदियां आकर मिलती हैं, जिसमें तमिलनाडु की वैगई नदी प्रमुख है। तो पाक जल डमरू आपको समझ में आया होगा। इसका नाम पाक क्यों रखा है? क्योंकि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस दौरान एक ब्रिटिश गवर्नर था जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट पाक था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। उसी के नाम पर इसका पाक स्टेट रखा गया, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये ग्लोब का डायग्राम देख रहे हैं। इसमें जो इंडिया है उसके नीचे क्या है? श्रीलंका। और श्रीलंका और इंडिया का जो इंडिया का जो दक्षिणतम जो राज्य है तमिलनाडु, वहां और श्रीलंका के बीच में जो है पाक स्टेट स्थित है। एक तरफ है गल्फ ऑफ मन्नार, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, यानी इन दोनों को कौन अलग करता है? पाक स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेरिंग जल संधि। बेरिंग की खाड़ी उत्तर पूर्वी एशियाई यानी उत्तर पूर्वी एशिया का जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पश्चिमी उत्तर अमेरिका को पृथक करने वाली एक खाड़ी है। यह किस किस को अलग करती है? उत्तर पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिमी अमेरिका को अलग करने वाली खाड़ी है। यह खाड़ी दोनों द्वीपों को लगभग कुछ किलोमीटर के समुद्री फैलाव से जोड़ती है, परंतु उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। यानी प्रशांत को किससे अलग करती है? बेरिंग सागर से अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर बेरिंग जल संधि स्थित है। यह रूस व अलास्का को अलग करती है। दिखा देता हूं मैं आपको बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि आप देखिए, एक तरफ रसिया है, एक तरफ अलास्का का हिस्सा है। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम, इस डायग्राम में आप बिल्कुल साफ देख रहे होंगे कि एक तरफ क्या है? रसिया, और एक तरफ क्या है? कनाडा, यानी कि ये एशिया का भाग है रसिया का, और यह कुछ यूरोप में भी आता है, ठीक है। तो ये यूरोप का, एशिया का भाग है
और इस तरफ क्या है, ये कनाडा, अलास्का दिखाई दे रहा होगा आपको, जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल और ये ग्रीनलैंड, ठीक है। ये एक तरफ रशिया, एक तरफ कनाडा, अलास्का, इन दोनों को ये जो अलग करने वाला जो रास्ता है, ये क्या है, बेरिंग की संधि या बेरिंग जल संधि या बेरिंग की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब अरबी प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के सींग पर जिबूती, इरित्रिया और समुद्री सोमालिया के बीच स्थित एक क्या है, जल डमरू है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। क्या है, लाल सागर को मैं दिखा देता हूँ। एक तरफ ये देखिए रेड सी दिखाई दे रहा होगा आपको, रेड सी है। एक तरफ क्या है, गल्फ ऑफ अदन। ये गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को कौन जोड़ती है, बाब अल मंदेब जल संधि, ठीक है। इसके नाम की उत्पत्ति कैसी हुई, इसका नाम ये बाब अल मंदेब क्यों पड़ा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अरब भाषा में बाब अल मंदेब का मतलब दुख के द्वार होता है। ध्यान दे कि यही मंदेब शब्द हिंदी में थोड़े परिवर्तित अर्थ के साथ मांदा रूपों में देखा जाता है। जैसे मसलन बोलते थे हम थका मांदा, भी थक गया मांदा, तो ऐसे ही अरबी वर्ड है, अरबी शब्द यहाँ आया हिंदी में। कहते हैं कि नाविकों के लिए इस जगह से गुजरना खतरनाक होता था, इसमें बहुत यहाँ पानी का तेज बहाव था, जिसमें डूबकर नाविक क्या अपनी जान खो देते थे। एक अन्य पारंपरिक कथा के अनुसार यहाँ बहुत पहले एक बड़ा भूकंप आया था, जिससे एशिया और अफ्रीका अलग हुए थे। क्या हुए थे, एशिया और अफ्रीका क्या हुए थे, अलग हुए थे। इसी भूकंप के कारण जो एक खाड़ी बनी है, इसी को बोला गया है बाब अल मंदेब जल संधि। इसका थोड़ा विवरण पढ़ लेते हैं हम। बाब अल मंदेब हिंद महासागर, जो हिंद महासागर है और भूमध्य सागर के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, ठीक है। सुएज नहर में जाने के लिए इससे भी निकलना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ रोज कुछ लाख बैरल तेल निकाला गया था, जो दुनिया के कुछ करोड़ बैरल दैनिक उत्पादन का मापा जा सकने वाला भाग है। यमन के रास मनहेली से जिबूती के रास सियान तक इस जल डमरू की चौड़ाई कुछ किलोमीटर है। इसमें पेरीम नाम का एक द्वीप है, जो जल डमरू को दो हिस्सों में बांटता है। ये इंपोर्टेंट है, पेरीम नाम का द्वीप है जो जल डमरू को दो हिस्सों में बांटता है। तो वो कौन सा द्वीप है, पेरीम द्वीप है, ठीक है। पूर्वी बाब इस्कंदर या सिकंदर का द्वार है, जो सिर्फ कुछ किलोमीटर चौड़ा है और कुछ मीटर गहरा है। पश्चिमी कुछ किलोमीटर चौड़ा और कुछ किलोमीटर गहरा है। अल मयून, ये मैं कुछ इसलिए बोला हूँ कि ये दूसरी लैंग्वेज के वर्ड हैं, ठीक है। आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा कितना किलोमीटर चौड़ा है, कितना किलोमीटर, ठीक है, लंबाई है, गहराई है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डायग्राम में दिख रहे होंगे, आप दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये रेड सी है, एक तरफ गल्फ ऑफ अदन है, ठीक है। इनको अलग करने वाला ही हमारे क्या था, बाब अल मुसन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिब्राल्टर जल संधि। क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को, पश्चिमी में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किसको, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र है, जबकि दक्षिण में क्या है, इसके उत्तर अफ्रीका के मोरक्को और सेऊटा क्षेत्र है। अपने सबसे करीबी बिंदु पर यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों में केवल 14.3 किलोमीटर की दूरी है। क्योंकि यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच यातायात का एक सिकड़ा हुआ बिंदु है, इसलिए इस जल संधि पर कब्जा करना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में आरंभ में उत्तर अफ्रीका से आए अरबों ने इस जल संधि को लांघकर स्पेन पर कब्जा किया, और स्पेनियों ने कई सौ वर्ष बाद उन्हें जल संधि को पार को हदेड़कर अपना साम्राज्य फिर स्थापित कर दिया। मैं दिखा देता हूँ आपको जिब्राल्टर जल संधि। ये देखिए जिब्राल्टर जल संधि, एक तरफ एशिया, ये देख रहे होंगे आप, एशिया है, रसिया का भाग है, कुछ इस साइड का यूरोप में पड़ता है, ये यूरोप आ गया, ठीक है। यूरोप में आप देख रहे होंगे ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, देखिए रेड एरो के साथ दिखाया गया है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला है, ठीक है। एक तरफ है मेडिटेरियन सी है, एक तरफ ब्लैक सी दिख रहे हैं आप, बे ऑफ बकवे देख रहे हैं, इंग्लिश चैनल देख रहे हैं, ठीक है। आगे इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये है देखिए जिब्राल्टर, बिल्कुल जूम करके दिखाया गया है, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। एक तरफ स्पेन है, ठीक है, और एक तरफ क्या है, अफ्रीका का मोरक्को है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुंधा जल संधि।
सुंदा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच स्थित एक जल संधि है। तो यही आएगा एग्जाम में कि सुंदा जल संधि कहाँ स्थित है, किसके द्वीप के बीच स्थित है। तो इसमें हम देखेंगे सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच जल संधि है। यह जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ती है। देखिए डायग्राम में एक तरफ देखिए, ये देखिए सुंदा स्ट्रेट है, जावा सागर एक तरफ क्या है, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, ठीक है, उनको जोड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। यह अटलांटिक महासागर देशों को यूरोप के उत्तरी देशों तक पहुंच को आसान बनाती है। यह जल संधि ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य स्थित है। यानी फ्रांस और इंग्लैंड यानी ब्रिटिश के बीच कौन सी जल संधि एग्जाम में आया हुआ है, डोवर जल संधि, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखिए डोवर, एक तरफ इंग्लैंड है तो एक तरफ फ्रांस, इन दोनों के बीच का रास्ता क्या कहलाता है, डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोरिडा। ये देखिए फ्लोरिडा जल संधि के बारे में। यह विश्व की प्रमुख जल संधि है जो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भौगोलिक महत्व इसका यूएस को करीबी द्वीप बहामास से अलग करती है, ठीक है। ये देखिए फ्लोरिडा की जल संधि में दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्लोरिडा, ठीक है, ये एक तरफ क्या है, साउथ अमेरिका, एक तरफ क्या है, नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों के बीच है क्या, फ्लोरिडा की जल संधि। ये देखिए, ठीक है, ये अटलांटिक सागर हो गया एक तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको, एक तरफ कैरेबियन सी, एक तरफ पैसिफिक सागर, ठीक है। ये आपको अजीब लग रहे होंगे नाम शुरू में, क्योंकि एक बार देखा ना आपको इन्होंने। तो आगे हम बात करेंगे बोश बाश स्ट्रेट और बोश जल संधि। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, ठीक है। एग्जाम में आए कि सबसे चौड़ी जल संधि, सबसे चौड़ा जल स्ट्रेट कौन सा है, तो क्या लिखेंगे, बोश जल स्ट्रेट। सी स्ट्रेट ये किस किस को है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। जैसे दिखा देता हूँ आपको डायग्राम में। ये देखिए ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। इसके नीचे ही क्या है, तस्मानिया द्वीप स्थित है। जैसे कि भारत के नीचे श्रीलंका है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे कौन सा द्वीप स्थित है, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें आंसर, तस्मानिया। तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे स्थित है, इनके ही बीच बास स्ट्रेट है। ये देखिए जूम करके दिखाया गया है इसमें, बास स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या है, बास स्ट्रेट, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है बास स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेविस जल संधि। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है, यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। यह ग्रीनलैंड डेनमार्क के बेफिन द्वारा कनाडा को अलग करती है एवं व्यूफोर्ट सागर अटलांटिक को अटलांटिक सागर में जोड़ती है। आर्कटिक और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली कौन सी संधि है, डेविस जल संधि। नेक्स्ट है कुक जल संधि। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जिसके द्वारा न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं। मैं दोनों दिखा देता हूँ। डेविस, ये देखिए डेविस है, ठीक है, एक तरफ अटलांटिक महासागर है, एक तरफ आर्कटिक महासागर है। इन दोनों को कौन सी संधि जोड़ती है, डेविस संधि जोड़ती है, ठीक है। ये देखिए डेविस देख रहे हैं आप। नेक्स्ट ये डेविस देखिए, जूम करके दिखा गया है, देखिए एक तरफ है अटलांटिक महासागर और एक तरफ क्या है, आर्कटिक महासागर। इस दोनों को जोड़ने वाली, ये नॉर्थ पोल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए कुक जल संधि है जो न्यूजीलैंड के, जो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड है, जो न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के दोनों दो द्वीप हैं उनके बीच में क्या स्थित है, कुक जल संधि, ठीक है। कुक जल संधि एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम। कुक जल संधि विश्व की सबसे प्रमुख जल संधि है, इसके द्वारा न्यूजीलैंड दोनों द्वीप अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कारी माता जल संधि। कारी माता जल संधि दक्षिण पूर्व एशिया में जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, कारी माता जल संधि। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करती है। सुमात्रा द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कारी माता जल संधि, ठीक है। दोनों द्वीपों में इंडोनेशिया की संप्रभुता वाले क्षेत्र ही इस जल संधि के तटवर्ती हैं, ठीक है। दिखा देता हूँ कारी माता जल संधि, ठीक है। ये देखिए कारी माता जल संधि, एक तरफ क्या है, मलेशिया, एक तरफ सुमात्रा द्वीप, एक तरफ है मलेशिया, एक तरफ सुमात्रा द्वीप, ठीक है। ये दिखाया गया है स्ट्रेट ऑफ कारी माता, ठीक है, ये है स्ट्रेट ऑफ कारी माता। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैजेलन जल डमरू मध्य। मैगेलन या मैजेलन ये क्या है, एक ही नाम है जो दक्षिणी अमेरिका के
अमेरिका के ध्रुव दक्षिण में यानी दक्षिण अमेरिका के तिएरा डेल फुआगो ये शहर का नाम है, अन्य द्वीपों से अलग करने वाला कुछ किलोमीटर चौड़ा जलडमरू है। पश्चिम की ओर इसका कुछ भाग अर्जेंटीना से संबंधित है, शेष भाग चिली से मिला हुआ है। एक भाग कैसे मिला हुआ है? चिली से मिला हुआ है, एक भाग क्या है? अर्जेंटीना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी खोज की गई थी किसने? मैजेलन ने इसकी खोज की थी। पनामा नहर बनाने से पूर्व व्यापारिक मार्गों की दृष्टि से इसका बहुत ही अधिक महत्व था। नेक्स्ट है हडसन जल संधि और डेनमार्क दो संधि है। हडसन जल संधि है विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जो स्थित कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। हडसन जल संधि उगावा प्रायद्वीप को बेविंग द्वीप से अलग करती है, जबकि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर से अगर से जोड़ती है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए जो दिखाया गया है दक्षिणी अमेरिका है ये, इसका जो स्ट्रेट ऑफ मैगेलियन है देखिए, ये जो सींग सा बना हुआ है कोप ऑफ हॉर्न बोलते हैं इसको। ठीक है, यही यहाँ जूम करके दिखाया गया है। देखिए साउथ अमेरिका है और ये कैप ऑफ हॉर्न है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलियन बोलते हैं। चिली से जुड़ा हुआ, एक तरफ अर्जेंटीना है जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? हडसन जल संधि। ठीक है, ये हडसन भी दिखा देते हैं। ये देखिए हडसन जल संधि, ये देखिए हडसन जल संधि देख रहे हैं ना। हडसन जल संधि, बैफिन आइसलैंड है एक तरफ, क्या है? बैफिन। हडसन बे है एक तरफ, बैफिन स्ट्रेट है। ठीक है, ये जूम करके दिखाया गया है हडसन बे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेनमार्क जल संधि। विश्व की एक प्रमुख संधि है, यह कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक सागर के बीच स्थित है। यह उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को अलग करती है, जोड़ती है सॉरी, अलग करती है। ठीक है, ये देखिए एक तरफ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, एक तरफ बेरिंग सी है। इन दोनों को अलग कौन करती है? डेनमार्क स्टेट। आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली है ये। ठीक है, ये देखिए डेनमार्क का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वाटरफॉल कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे लंबा वाटरफॉल झरना कहाँ स्थित है? कहाँ है? ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के जो बीच की जगह है वहां स्थित है। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं डेनमार्क का स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम डेनमार्क हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ताइवान स्टेट। ताइवान स्टेट कहाँ है? इसको फॉर्मोसा स्टेट भी कहते हैं। 180 किलोमीटर है चौड़ा, सेपरेटिंग ताइवान और मेनलैंड चाइना। एग्जाम डायग्राम में देखिए ताइवान और मेनलैंड ऑफ चाइना, यानी जो चाइना की मुख्य भूमि है उसको अलग करता है कौन? ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट इज करंटली पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। किसका भाग है? साउथ चाइना, जिसपे अभी विवाद चला हुआ है। वहां पर चाइना ने अपने बहुत सारे कब्जा किया हुआ है इस जगह पर। ठीक है, यही है क्या? साउथ चाइना सी कनेक्ट द ईस्ट चाइना सी टू नॉर्थ। ठीक है, ये इसको कनेक्ट करता है। इसके द नैरोस्ट पार्ट इज, जो सबसे संकरा है वो कितना है? 130 किलोमीटर चौड़ा है, फिर भी संकरा बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखिए ताइवान सी है, एक तरफ क्या है ताइवान, एक तरफ क्या है चीन। इनके बीच का जो स्टेट है देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ताइवान स्टेट, देखिए ताइवान स्टेट लिखा हुआ ना, यही है ताइवान स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ टार्टरी इज ए स्ट्रेट इन द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, डिवाइडिंग द रशियन आइसलैंड एंड सेकलिन। यानी कि प्रशांत महासागर में है, जो किसको डिवाइड करता है? रसिया और सेकलिन को अलग करता है फ्रॉम मेन लैंड ऑफ एशिया। एशिया का जो मेन लैंड कौन है? रसिया है। रसिया ही एशिया का भाग है। ये दो भागों में बटा हुआ है। इसका एक हिस्सा यूरोप में भी लगता है, एक तरफ एशिया है, तो मुख्य भाग इसका एशिया में है। जो इसको अलग करता है कौन? स्ट्रेट ऑफ टर्टरी। किसको? रसिया के एक भाग को सेखलीन से अलग करता है। ठीक है, डायग्राम में आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए एक तरफ रसिया है, एक तरफ क्या है? जापान का ही ये हिस्सा है जो स्ट्रेट ऑफ टर्टरी। ऊपर देखिए डायग्राम के, ये देखिए ऊपर स्ट्रेट ऑफ टर्टरी, सैखलीन, और एक तरफ है रसिया, इसको क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, ये इसमें ध्यान से दिखाया गया है, देखिए बिल्कुल जूम करके दिखाया गया है। स्ट्रेट ऑफ टार्टर, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ ओक्सटॉक है, एक तरफ सी ऑफ जापान है। ठीक है, इन दोनों के पीछे देखिए कितना संकरा रास्ता है, देखिए स्ट्रेट ऑफ टार्टर। ठीक है, यही था हमारे आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, प्लीज़ लाइक करें। हमें और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक शेयर। ओके, थैंक यू।